हेलो गाइज, वेलकम टू मिशन जॉब अपडेट। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम का 31 जनवरी का पहले शिफ्ट का दूसरे शिफ्ट का दोनों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका और उसके रियल पर्सन भी दोनों के आ चुके हैं। दोनों के वीडियो फर्स्ट शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद हम और दोनों शिफ्ट का मिलाकर एक वीडियो का हल करेंगे। इसमें कौन कौन से आपके क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पीछे रह गए हैं वो इस वीडियो में आपका पूरा उल्लेख है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले शिफ्ट का सॉल्यूशन का, उसके बाद दूसरे शिफ्ट का सॉल्यूशन का। आइए वीडियो देखते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। 21 का महाकुंभ मेला कहाँ पर लगेगा? 2021 का महाकुंभ का मेला हरिद्वार में लगेगा। 4 साल में एक बार 2 बार ये मेला लगता है। धूपगढ़ी की किसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की पहाड़ी, धूपगढ़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी में धूपगढ़ी है जो सबसे ऊंची चोटी है। इसका उल्टा पूछा गया है। 2020 का बेस्ट क्रिकेट टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार किसको मिला है? तो स्टीव स्मिथ को बेस्ट क्रिकेट प्लेयर का डिकेड का पुरस्कार मिला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संगीत का उल्लेख किस वेद में है? संगीत का उल्लेख साम वेद में है। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मावती कहाँ से बिलोंग करती थी? रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ की एक रानी थी और इस पर आक्रमण होने के कारण इसने यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ करता था। रानी पद्मावती का चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया तो रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था। ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजे। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये दूसरी बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो गए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट अपना पहला कार्य कहाँ से करता था? तो राष्ट्रपति भवन से, संसद भवन से, दिल्ली हाई कोर्ट से, लाल किला से। इसमें 4 ऑप्शन थे, तो इसका सही आंसर आप बताइए। मेरे को तो ये संसद भवन लगता है। फिर आप इसका कमेंट बॉक्स में सही इसका आंसर दीजिए। अगला आंसर है, क्वेश्चन पूछा गया है जो डोला नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो गोवा है या राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश। तो राजस्थान का डोला या डोला नृत्य कहा जाता है। ये आपका राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना % होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लोकसभा के 15% सदस्य उसमें होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट किस तारीख को असफल हुआ था? रोज बार बार एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ, कभी पूछा जा रहा है इसके लॉन्च होने के समय कौन इसके सीईओ थे या अध्यक्ष थे। अब की बार पूछ लिया गया है कि चंद्रयान फर्स्ट है जो उस किस तारीख को असफल हुआ था? तो ये 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान फर्स्ट है असफल हुआ था। उसके बाद वापस दोबारा इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रैम कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या इंटरनल स्टोरेज मेमोरी है? तो रैम एक इंटरनल स्टोरेज मेमोरी है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो इंटरनल एक्सेस मेमोरी है। जो फ़ोन में रैम है, जो ऐप है, हमारे जो एप्लीकेशन है, डाटा है, सभी रैम में स्टोर होते हैं। ये एक इंटरनल स्टोरेज मेमोरी है, आउटर स्टोरेज मेमोरी नहीं है। जो रोम होती है, जो 4 GB 8 GB 32 GB हम डालते हैं जो मेमोरी अंदर से अलग से, उसको रोम कहते हैं और ये रैम अंदर वाली मेमोरी होती है। 2 क्वेश्चन आज कंप्यूटर से पूछे गए हैं। एक है एफटीपी का फुल फॉर्म। तो एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन जो फिजिक्स का आया है, कोरियोलिस बल के बारे में क्या गलत है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल के बारे में क्या गलत है? ये कोरियोलिस बल के बारे में आया है। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप प्लांट्स में माइक्रो न्यूट्रंस किस प्रकार होता है? तो इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और फास्फोरस। इसमें आपके 4 ऑप्शन थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? यानी जो पौधों को प्लांट की ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सनलाइट से, सूर्य से। इसमें प्लांट का मतलब पौधों से है। पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस प्रकार सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, तो वहाँ पर पौधों को ऊर्जा मिल जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेफाइट की वैलेंसी क्या है? तो ग्रेफाइट की वैलेंसी आपकी 14 है, 4 नंबर है, 4 है जो ग्रेफाइट की वैलेंसी है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 में इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है? तो भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। और अगर आपको पूछ ले कि
विश्व की सबसे लंबी सीमा कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी सीमा कनाडा की है। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, विश्व की कनाडा की है। और भी इसमें ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद अगला सवाल है, संसद का कौन सा अंग नहीं है? तो राष्ट्रपति, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा। संसद में किसका अंग नहीं है? राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, विधान परिषद। राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूती चंद का रिकॉर्ड 100 मीटर रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? कितना सेकंड में बनाया है? दूती चंद एक खिलाड़ी हैं, रेसर है, जिसने 11.22 सेकंड में 100 मीटर की रेस का रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईडीडी का फुल फॉर्म है एनहेंस्ड लिक्विड फॉर्म। ये आपके ईडीडी का फुल फॉर्म है। इसके बाद नेशनल वाटरवे 3 पूछा गया है, किस राज्य में है? नेशनल वाटरवे 3 केरल में है, जो कोलन से कोट्टापुरम में है। इसके बाद ये और पूछ सकते हैं, नेशनल वाटरवे 2 कौन सा है? और नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है? तो 2 आपका धुबरी से सादिया के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया, हरिश्चरित्र किताब के रचयिता कौन थे? बाण भट्ट ने हरिश्चरित्र किताब का प्रकाशन किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रॉबर्ट क्लाइव कब भारत आए थे? तो 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव भारत आए थे। इस प्रकार ये आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट के प्रथम शिफ्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत व बांग्लादेश के बीच भूमि का विभाजन किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ? 100वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत व बांग्लादेश के बीच भूमि का विभाजन पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी पर नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG इंडेक्स का पूछा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो केरल इसका प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन जो कंप्यूटर से पूछा गया है, CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका CPU का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया? आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया, बल्कि आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया। ये आपको कन्फ्यूजन करने वाला सवाल है। अब की बार आज़ाद हिंद फौज का भी पूछ सकते हैं। और इसका गठन 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, गंभीर नृत्य कहाँ का है? गंभीर नृत्य आपका पश्चिम बंगाल का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजीव महर्षि को हाल ही में किस संगठन द्वारा बाह्य लेखक का परिषद नियुक्त किया है? तो राजीव महर्षि को WHO का बाह्य लेखक का परीक्षक नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित करता है? तो मानव शरीर का हार्ट है। हार्ट में जो लबडब आपका हार्ट धड़कता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों कंप्यूटर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो कंप्यूटर भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें पूछा गया है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला कौन है? तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला कंपाइलर कहलाता है। अगला क्वेश्चन भी कंप्यूटर से पूछा गया है, वेबसाइट कौन सा डाटा स्टोर करता है? जो आप फ़ोन में चलाते हैं क्रोम में, और उसमें क्रोम है जो गूगल ब्राउज़र है, उसमें जो आप चलाते हैं उसके बाद जो बचता है उसे कुकीज़ में आपका ये डाटा स्टोर होता है, और फ़ोन के एंड्रॉयड में यह सेव हो जाता है। हाल ही में WHO द्वारा किस राज्य को तंबाकू फ्री घोषित किया गया है? राजस्थान राज्य को तंबाकू फ्री घोषित किया है, और राजस्थान राज्य को इसका अवार्ड भी मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IPL में 5000 रन बनाने वाले सबसे पहले बल्लेबाज कौन बने? सुरेश रैना IPL में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। ये आपके सुरेश रैना है, IPL के गेंदबाज सुरेश रैना बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तमिलनाडु के एक हल्दी को GI टैग मिला है, वो किस शहर का? इरोड है। ये इरोड हल्दी को मिला है, तमिलनाडु के इरोड हल्दी को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बजट किस आर्टिकल में है? बजट का उल्लेख आपका आर्टिकल 112 में है। संविधान में बजट का उल्लेख आर्टिकल 112 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, GST कौन से संविधान संशोधन से 1 जुलाई को लागू किया गया था? तो GST 101 अमेंडमेंट आपका संविधान संशोधन से GST आपका 101 संविधान संशोधन से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन,
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तृतीय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा को मिला है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में गांधी जी के जन्मदिन पर कौन सी योजना चलाई थी? 2014 में गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान योजना चलाई थी, जो 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक चलाई गई थी और अब वापस इसका 2021 में इसका स्टार्ट कर दिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आयर कूट के नेतृत्व में हैदर अली को कब मारा गया था? तो 1782 में हैदर अली मारा गया था। अंगल मैसूर के युद्ध में हैदर अली मारा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गवर्नमेंट किस प्रकार की है? तो भारत की सरकार एक संघीय सरकार है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक नृत्य से संबंधित सवाल आया है। नृत्य का सवाल आपका फिक्स आता है और संविधान से सवाल भी आपका फिक्स आता है। लावणी नृत्य किस राज्य का है? लावणी नृत्य आपका महाराष्ट्र राज्य का है। लावणी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है और ये आपका सवाल दोबारा रिपीट हुआ है। इससे एक और भी कल परसों के एग्जाम में भी सवाल आया होगा। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस को आज़ादी से पहले कब 26 जनवरी को आज़ादी पर्व मनाया गया था? तो 1930 में 26 जनवरी को आज़ादी का पर्व मनाया गया था कांग्रेस से पहले। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक सवाल पूछा गया है, हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।